करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का तालियों के माध्यम से अतिथि देवो भव जनपद औरैया के इस औद्योगिक नगरी की पावन भूमि पर पदार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए सर्वप्रथम हमारे मंडलायुक्त महोदय जी से कि अपने कर कमलों से एक छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार देकर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मंडलायुक्त महोदय श्री एजाज शेखर जी। भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियां स्वागत सत्कार छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार प्रदान करते हुए इसी क्रम में अनुरोध करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार करें। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रेसिडेंट से और स्वागत सत्कार के पश्चात उद्बोधन हेतु स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय माननीय विधायक दिव्यापुर माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश श्री लाखन सिंह राजपूत जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन के साथ हम सभी को अनुरोध करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन। आज औरैया जनपद में तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और 10 परियोजनाओं का लोकार्पण के अवसर पर मंचासीन प्रदेश के यशस्वी तपस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन प्रदेश के वित्त मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, मंचासीन इटावा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन गीता शाक्य जी, हमारे क्षेत्रीय कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कमल दोहरे जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मिश्रा जी, मंचासीन सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारे समक्ष उपस्थित सभी इस दीपावली के अवसर पर, आज भैया दूज और दीपावली के अवसर पर इतनी भारी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, प्रधानमंत्री जी की कृपा से आज हमारे जनपद में 280 करोड़ रुपए की लागत से एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है और मैं समझता हूं कि औरैया जनपद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, बल्कि 10 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होने वाला है। इसके बाद बृहद गौ संरक्षण केंद्र रजुआ मऊ का भी आज शिलान्यास होने वाला है और 59 मार्गों का निर्माण का भी आज शिलान्यास होने वाला है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 50 सैया नेत्र चिकित्सालय का निर्माण, जिसका लोकार्पण होना है। जनपद औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भगवतीपुर में ट्रामा सेंटर के भवन का निर्माण भी होने वाला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघुआ का निर्माण, 50 सैया मैटर्निटी विंग विधूना का निर्माण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत किसान कल्याण केंद्र भाग्यनगर, अग्निशमन केंद्र विधूना जनपद औरैया में अनावासीय और आवासीय भवन का निर्माण, जनपद औरैया में ग्राम डोंडापुर के अरिंद नदी पर लघु क्षेत्र पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग
कुल 184 पंचायत भवन का निर्माण, कुल 415 सामुदायिक शौचालय का निर्माण और 284 मार्गों का निर्माण होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारे जनपद औरैया में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे जो जुडिशरी की बिल्डिंग नहीं थी, आज 95% भूमि अधिग्रहण का काम उसका पूरा हो गया है। न्यायिक भवन का भी जल्दी ही निर्माण शुरू होने वाला है। 95% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इस प्रकार से हमारे पूरे जनपद में इतना विकास, एक बस अड्डे का निर्माण लगभग 80% उसका निर्माण पूरा हो चुका है और बेला से लेके शेरगढ़ घाट तक 4 लाइन छूटा हुआ था। मैंने प्रस्तावित किया था, डीपीआर उसका बनके शासन में पहुंच गया है। स्वीकृत मिलने के बाद ये भी आपका काम जल्दी होने वाला है। इसके बाद ये बाईपास दिव्यापुर में जो जाम की व्यवस्था रहती थी, जाम की बड़ी अव्यवस्था थी, ये बाईपास मेडिकल कॉलेज होते हुए इसका भी डीपीआर बनके पहुंच गया है। हमारे जनपद औरैया में मैं समझता हूं कि रेलवे का ओवरब्रिज बनके बाईपास भी बनने जा रहा है और पाता का रेलवे का ओवरब्रिज बनके तैयार हो चुका है। मैंने उसका शिलान्यास किया था। इस प्रकार से बड़ी बृहत कार्य योजनाएं औरैया में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज संपन्न हो रही हैं। मैं उनका औरैया जनपद में, पूरे औरैया जनपद की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने इस दीपावली के शुभ अवसर पर, आज भैया दूज के शुभ अवसर पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। क्योंकि अभी कई वक्ता हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक दिव्यापुर, माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश परमादानी श्री लाखन सिंह राजपूत जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनभित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद इटावा डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनभित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत माननीय सांसद महोदय जी। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में दिवाली के त्योहार पर यहां पर पधारे हैं और आज के दिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में हिंदुत्व के जागरण के रूप में एक अलग जगाई हो, और ऐसे विशाल उत्तर प्रदेश को जिन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया हो, ऐसे हमारे श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। अभी मजा नहीं आया भैया, एक बार तेजी से बोलना है, भारत माता की। ये हाथ का पंजा नहीं दिखाना है, कांग्रेस का मुट्ठी बांध करके पूरा स्वागत करना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी हो, जिस उत्तर प्रदेश में पूरे देश में और पूरे दुनिया में, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहा करते थे कि वहां पर तो कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब से उत्तर प्रदेश को संभाला, तब से ये पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त
मुक्त हो गया है, सुशासन स्थापित हो गया है। ऐसे हमारे श्रद्धेय मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में औरैया जनपद को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान इसी दिव्यापुर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय लाखन सिंह जी, हमारे पूरे कानपुर बुंदेलखंड के यशस्वी जो संगठन जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा की यशस्वी सांसद बहन गीता साक्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय कमल दोहरे जी, जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा जी और हमारे प्रभारी प्रमोद अग्रहरी जी, और यहाँ पर सभी मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण और उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से मैं कह सकता हूं कि 1976 में इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हम सब जानते हैं कि इस औरैया और इटावा के सीमा पर, जालौन के सीमा पर, भिंड के सीमा पर, कानपुर देहात के सीमा पर 5 नदी का एक स्थान है जिसको हम सब पवित्र पचनद बोलते हैं। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी उस पचनद पर आई थी और उन्होंने भरी सभा में बहुत बड़ी संख्या के बीच में एक घोषणा की थी कि यहाँ पर 5 साल के अंदर पचनद पर एक परियोजना लाएंगे, बांध बनाएंगे और 5 जिलों को सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई जाएगी, पानी देंगे, ये घोषणा करके वो चली गई। इतने लंबे समय के बाद 1976 से लेकर के आप समझ सकते हैं कि आज 40-45 साल के बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। ये औरैया जनपद, कानपुर देहात, जालौन, इटावा और भिंड, ये 5 जनपद की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी कि इस वित्त जब ये हमारा बजट हुआ, हम सबने निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इस पचनद के लिए 103 करोड़ रुपया स्वीकृत करने का काम पहली बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आप सबसे कहता हूं कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें। आज अभी लोग आ रहे थे तो मैंने कहा कि दिवाली पर इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आ रही है, हम लोगों को भी लग रहा था कि त्योहार का समय है, भैया दूज का समय है। मैंने एक बहन से पूछी पीछे जाकर के कि आप अपने भाई के राखी बांधने नहीं गई? कह रही कि आज तो हम यहीं से हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको अपना भैया मान करके मैं यहां पर आई हूं और इसलिए सभी बहनों का हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद है और फिर से उस उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बड़ी संख्या में 350 पार विधानसभा की सीटें जीत करके हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यही आप सबके चरणों में विनती करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद इटावा डॉक्टर रमाशंकर कथेरिया जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे और सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद महोदय राज्यसभा श्रीमती गीता शाक्य जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन।
आज औरैया की जमीन पर इरादा नेक, काम अनेक को आगे बढ़ाते हुए और खास तौर आज भैया दूज पर औरैया जनपद की प्रत्येक बहनों को एक बड़े भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आज आशीर्वाद देने आए हमारे लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेश खन्ना जी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के एससी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, इटावा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, हमारे औरैया जनपद के राज्य मंत्री के रूप में, बड़े भाई के रूप में, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, औरैया के प्रथम नागरिक के रूप में औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष छोटे भाई कमल दोहरे जी, औरैया के जिला अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्रीराम मिश्रा जी और मंच पर बैठे हमारे जिले के प्रभारी के रूप में छोटे भाई आदरणीय प्रमोद अग्रणी जी, सतीश पाल जी, शिव प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हमारे लंबे समय से यहाँ मार्गदर्शन दिया आदरणीय राजेंद्र सिंह चौहान जी और मंच पर सभी सम्मानित मंचासी और सामने बैठी वो हमारी बहनें और भाई जिन्होंने 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में अपना आशीर्वाद, अपना इसने दिया और फिर देने आए ऐसी सम्मानित हमारी सभी माताएं, बहनें और प्यारे भाइयों और मीडिया के बंधु। आज हम ज्यादा नहीं कहके मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एक महिला नेतृत्व के नाते इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, ये दर्शाती है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के लिए सुशासन अच्छा दिया, विकास अच्छा किया और उत्तर प्रदेश में 10 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया। मैं औरैया की धरती पर उनका जिस तरीके से महिलाओं का आपने सम्मान बढ़ाया, जिस तरीके से प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क करके ये आपने साबित कर दिया कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक भी बेटी, एक भी महिला असुरक्षित नहीं, पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपको पुनः इस औरैया की धरती पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपना पूरा समय मैं आपको देती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदया राज्यसभा श्रीमती गीता शाक्य जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करेंगी और उद्बोधन की इसी कड़ी में सादर ससम्मान आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर सुरेश खन्ना जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। धन्यवाद उद्घोषिका जी। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री लाखन सिंह राजपूत जी, इटावा के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री रामशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा सांसद सम्माननीय श्रीमती गीता शाक्य जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय श्री देवेश शाक्य जी,
श्री शिव प्रसाद यादव जी, श्री कमल दोहरे जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री राम मिश्रा जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री प्रमोद अग्रहरी जी जिला प्रभारी, हमारे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारीगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। और आज उसी श्रृंखला में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आपको जानकारी होगी कि थर्ड फेज में 14 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से आज छठा शिलान्यास आपके सामने हो रहा है। ये हैं सुल्तानपुर, गोंडा, कुशीनगर, बिजनौर, चंदौली और औरैया में आज ये शिलान्यास होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये तीसरे फेज में जो हमारे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं, अमेठी, कौशाम्बी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, सोनभद्र और बुलंदशहर। बहनों और भाइयों, अभी 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 25 तारीख को सिद्धार्थनगर से किया गया है। एक तरफ लगातार चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाओं में विस्तार होता है, लोगों को अच्छे इलाज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, और साथ ही साथ जो हम बरसों से जो डॉक्टर्स की कमी झेलते आए हैं, उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। और आज जिस उद्देश्य से हम लोगों का आना हुआ है, वो मेडिकल कॉलेज मई 2021 में इसका बनना प्रारंभ हुआ था। 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज ईपीसी मोड पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसका लक्षित समय पूर्ण होने का नवंबर 2022 है। अर्थात 22 और 23 का जो एमबीबीएस सत्र होगा, वो उसके प्रवेश इसमें 22-23 के लिए लिए जाएंगे। ये न केवल औरैया क्षेत्र के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी स्थानीय स्तर पर मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स में भी वृद्धि होगी। आज ये बहनों और भाइयों, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस दिन से प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसी दिन से उन्होंने प्रदेश को, जो प्रदेश कभी अपहरण और फिरौती के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, कभी अराजकता के नाम पर पूरे देश में जाना जाता था, आज वो प्रदेश हमारे विकास के नाम पर एक उन्नत स्टेट के रूप में जाना जाता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बाहर के लोग, इन्वेस्टर्स लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इन्वेस्ट करने की नियत से। आप जानते हैं कि कानून और व्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश में जो उद्योग पलायन कर रहे थे, आज वो लोग उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को दुरुस्त होने की वजह से यहाँ पर अपना इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। और उसी का ये प्रमाण है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जहां इन्वेस्टर्स आए, जहां पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो, तो ये दोनों मानक हैं इस बात के कि उत्तर प्रदेश प्रगति के मार्ग पर निरंतर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री का अपना कोई निजी एजेंडा न हो, जो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जिसका केवल एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार से हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करें, किस प्रकार से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाएं,
किस प्रकार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और हर प्रकार से प्रदेश, जिस प्रकार से प्रदेश जाना जाता था उसमें एक जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़े। और 4.5 साल के इस अंतराल में आज हमारे विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लगातार बदल रहा है और ये 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की छवि बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। कांग्रेस, सपा और बसपा, आपने सभी पार्टियों को देखा है, सभी को अपनाया है। कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, पूरा जनाधार विहीन है, घोषणा चाहे जितनी करे लेकिन इनके साथ जनता जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को अराजकता के नाम पर जनता ने 2017 में नकार दिया। 224 सीटें लेकर जो पार्टी सत्ता में आई थी वो 47 पर सिमट गई और आज भी उस पार्टी के कारनामे पूरे प्रदेश में विद्यमान हैं। जहां कहीं भी अराजकता हो, जहां कहीं पर भी उनके जमाने में सबसे बड़ा नारा ये था कि खाली प्लाट हमारा है और समाजवाद का नारा है। अपहरण, फिरौती और किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश को अपराध की जगत में झोंकने वाले आज फिर से किसी न किसी रूप में सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि कितना बड़ा अपराधी प्रदेश समाजवादी पार्टी के जमाने में बन गया था। बहुजन समाज पार्टी भी किसी रूप में भी प्रासंगिक नहीं रही, भ्रष्टाचार के भेंट चल गई। 2007 से लेकर 2012 तक उनको मौका मिला था और आज लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के सर्वे बताते हैं कि एक बार फिर से 300 के पार आने वाली ये पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आ रही है। हम आप लोगों से यही आह्वान करने आए हैं कि ऐसा शासक, ऐसा मुख्यमंत्री जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रदेश का कल्याण और प्रदेश के हित में अपना संपूर्ण समय और संपूर्ण मेहनत लगाता हो, ऐसा मुख्यमंत्री मुश्किल से मिलता है और इस प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। और आज निश्चित रूप से चुनाव चाहे 2 महीने में हो, चाहे 4 महीने या 6 महीने में, आप एक बात याद रखिए कि लगातार प्रदेश के विकास को गति देना है, आम आदमी की स्थिति को बेहतर करना है, प्रदेश के बेरोजगार के अवसर बढ़ाना है, प्रदेश में सुशासन को लगातार जारी रखना है। तो आपको केवल भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी जी को आसान करना है, उन्हीं को आसीन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर सुरेश खन्ना जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे। जी हाँ, अब वो पल आ गया है जब हमारे जनपद औरैया को दीपावली भैया दूज के त्योहार के उस उपहार को प्रदान किया जाएगा। परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से। जी हाँ, जनपद औरैया में 280.16 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और साथ ही साथ 108 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शिलापटों से अनावरण हटता हुआ भैया दूज का, दीपावली का ये तोहफा, ये सौगात हमारी जनपद औरैया को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में के लाभार्थियों को चाबी, टूल किट, चेक, प्रमाण पत्र जैसी वस्तुएं वितरित कर दी जाती हैं और हमारे लाभार्थी लाभान्वित होते हैं। उसी के तहत हमारे इस योजनावार प्रतीक स्वरूप कुछ लाभार्थियों को आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें। उसी क्रम में सर्वप्रथम
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनन्या और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को 12,000 की चेक देकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अनन्या, दामिनी, ये हमारे बाल स्वरूप नन्हे मुन्ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। दीपक कुमार, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। एक बार जोरदार तालियां। अर्जुन पाल, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के बीच, वाकई में हम सभी का ये सौभाग्य। और इसी के साथ हमारे बीच में स्वयं सहायता समूह की बहनें श्रीमती सुमन, श्रीमती सुधा, आपको 5,02,80,000 रुपए के ये चेक देकर सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। आयुष्मान कार्ड मोहम्मद तारिक, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत श्रमिक कार्ड की वजह से आपको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। श्रीमती गुड्डी देवी, अंत्योदय कार्ड की वजह से आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती कमलेश कुमारी, आयुष्मान कार्ड देकर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती फातिमा बेगम, श्री मुन्नी लाल, आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री विजय कुमार, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपको चाबी प्रदान की जा रही है। श्री गुलाब सिंह, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबी। श्रीमती पूजा, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी प्रदान की जा रही है। श्री तारा दास, और ये थे हमारे लाभार्थी। सभी लाभार्थियों के लिए तालियों के माध्यम से आइए उनका हम स्वागत करते हैं और एक बार दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। जी हाँ, प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म और उम्र के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और बृहत सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले हम सभी के दिलों में अपना स्थान जिन्होंने बनाया, यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमन करते हुए मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। ये हमारी सभी लाभार्थी मंच के सामने ये यादगार पल कैमरे में कैद करते हुए हमारे सभी छायाकार बंधु, और आइए जनपद औरैया के इस यादगार पल का स्वागत करते हैं तालियों के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उस अपनेपन और प्यार जो जन जन तक पहुंचता है। तो आइए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी,
प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, लोकप्रिय सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और इस पावन पर्व पर व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद औरैया जनपद का विकास हो, इस भाव के साथ इतने भारी पैमाने पर आज यहां पर उपस्थित सभी औरैया जनपद से जुड़े हुए भाइयों बहनों, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक बधाई आप सबको देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत आनंद और आह्लादकारी क्षण है कि लगातार पर्व और त्योहारों की श्रृंखला, धनतेरस, दीपावली के 2 दिन के कार्यक्रम, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज और इसके उपरांत गोपाष्टमी का कार्यक्रम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का भी आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। इन सभी आयोजनों के साथ साथ हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास के सभी परियोजनाएं आप सबके लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस औरैया जनपद में आए हैं। एक साथ आपके इस जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहां पर। राजस्थान से जब भारी पैमाने पर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, तो औरैया जनपद भी बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुआ था। यहां पर किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हुआ था, अन्य लोगों के घरों में पानी भी घुसा था। आपने देखा होगा, इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या जिस भी किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है या तय किया है कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है।
जिसमें गरीब के साथ, पीड़ित के साथ, किसान हो, युवा हो, महिला हो या समाज का किसी भी तबके का कोई व्यक्ति वह शासन की योजना से लाभान्वित हो सके, इसके लिए शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। अपने विधायकों को, अपने सांसद को इसके लिए बधाई दीजिए, उनका अभिनंदन करिए। और भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज आपके औरैया जनपद को समर्पित करते हुए, शिलान्यास करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है। ये मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, औरैया जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। इससे भी न केवल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। और भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं औरैया जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर आज 109 करोड़ रुपए की लागत से 12 अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है, जिसमें चिकित्सालय हैं, जिसमें किसान कल्याण केंद्र से जुड़े हुए योजनाएं हैं, जिसमें अग्निशमन केंद्र हैं, सेतु और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं और गौ आश्रय स्थल है। ये सभी प्रकार की योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी। 2017 में आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे।
कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में, लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश की छवि को भी आमूलचूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। नहीं तो पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था, झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो, सामान्य नागरिकों का, वंचितों का, गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों की संपत्ति पर कब्जा करना छोड़ दो। और अगर करोगे तो ब्याज सहित वसूली भी होगी। और भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यही कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा, एक संवेदनशील सरकार होती है, संवेदनशील सरकार कैसे आपके हितों के लिए कार्य करती है, बिना भेदभाव के। हमने पहले भी कहा था, हम योजनाओं में कोई भेद नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये विकास की योजनाओं का लाभ का परिणाम आज क्या है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत 63,083 परिवारों को 1,53,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं आपके औरैया जनपद में। किसान सम्मान निधि में 246 करोड़ रुपए की राशि अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत
1,64,000 से अधिक किसानों को इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो आपके इस जनपद में 25,000 परिवारों को एक एक आवास दिया जा चुका है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के। 184 पंचायत भवनों का निर्माण नया कराया गया है। भाइयों बहनों, 1,50,000 व्यक्तिगत शौचालय और 419 सामुदायिक शौचालय और यहां जनपद में बनाए जा चुके हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को एलपीजी का, रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 2,36,500 से अधिक लोगों को खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई जनपद औरैया में की जा रही है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना फ्री में हर व्यक्ति को 2021 में उपलब्ध करवाई। 2020 में भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीनों तक फ्री में खाद्यान्न सभी को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों को अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ जिसमें गेहूं और चावल होगा, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उस परिवार को देंगे, 1 किलो चीनी भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न, 5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है। और भाइयों बहनों, दिसंबर में ये योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए आपका सबका अभिनंदन करता हूं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा, दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए, कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी लगभग 8,000 श्रमिक यहां लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 642 बालिकाओं की शादी यहां पर संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 7,000 बालिकाएं इस योजना से पंजीकृत हुई हैं, जिन्हें 15,000 रुपए साल उनको जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी। सौभाग्य योजना में
46,000 से अधिक कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिन योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके। और ये तभी संभव हो पाया जब प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार किया। आज सबका साथ और सबके विकास का ये मंत्र किस रूप में हर तबके को बिना किसी सिफारिश के नौजवान को नौकरी मिल रही है, गरीब को खाद्यान्न मिल रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद की योजना का लाभ मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कोरोना कालखंड में आपने केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। आज जो हम यहां पर आए हैं, मुझे अपने विधायक श्री रमेश दिवाकर के दुखद मृत्यु पर उनके परिवार और उनके सभी चिंतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, बहुत जुझारू विधायक थे, विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन द्वितीय लहर ने जिस रूप में उन्हें चपेटे में लिया, आज हमारे बीच नहीं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें अभी सतर्क रहना है। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में अन्न योजना चला करके और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की घोषणा करके 100 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दिया है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? हाथ खड़े के बताओ। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बड़ा अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक, उन लोगों को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए प्रेरित करें। ये कोरोना महामारी में सुरक्षा का एक बेहतर उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्री में वैक्सीन देने के लिए हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और मेरी आप सबसे अपील है, अभी भी हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। पर्व और त्योहार आएंगे भी, भीड़ भाड़ से बचना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा। अगर हम इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो भाइयों बहनों, आने वाला समय हर प्रकार से हम लोगों को कहीं न कहीं इस महामारी से बचाव के साथ साथ आगे की योजना को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वह है, मैं पिछले दिनों जब यहां आया था, पंचनद की बात हुई थी। पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इटावा, औरैया और उसके आसपास के तमाम अन्य जनपद सिंचाई की बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, विशुद्ध पाइप पेयजल योजना से हर घर नल योजना भी यहां पर हम लोग हर परिवार तक पेयजल की योजना पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब योजनाओं के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, विकास की योजना आपके गांव और आपके घर तक आएगी। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा
और आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को तीनों विधायक चुनाव जिता करके भेजे थे ना। सांसद भी आपने भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस बार फिर तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अच्छे लोग भेजेंगे चुनाव जिता करके तो अच्छा कार्य भी होगा, और नहीं तो विपक्ष की सरकार होगी। आप देख रहे हो अभी से उनके गठजोड़ किन लोगों से हो रहे हैं। जेल में जाकर के कुख्यात माफियाओं से, जिसको हम लोग चिमटा से भी छूना नहीं चाहते, वहां जाकर के उसको गले लगाने का प्रयास फिर से हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आपराधिक मानसिकता, राजनीति का यह अपराधीकरण प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और ये राजनीति के अपराधीकरण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता, और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। एक बार फिर से आप सबको मैं ढेर सारी योजनाओं के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भैया दूज पर आप सभी बहनों का अभिनंदन भी करता हूं, और आप इतने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।